गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 17, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। इस पाठ में हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े एक महान व्यक्ति यानी कि वीर कुंवर सिंह जी के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें इन्होंने वयोवृद्ध होते हुए भी पूरे जोश के साथ में भाग लिया था। ये जगदीशपुर नाम की रियासत के ज़मींदार थे और इनके पिता का नाम साहबजादा और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इस विद्रोह में सबसे वयोवृद्ध थे, सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे ये। इनकी सेना में हर धर्म के लोग होते थे और धार्मिक सहिष्णुता का इन्होंने परिचय दिया था, एक उदाहरण हमारे सामने रखा था। इनके बचपन के बारे में हमने पढ़ा कि इनके पिता व्यस्त थे अपनी ज़मींदारी वापस लेने के लिए, तो ये अब कुंवर सिंह पर ध्यान, उनकी शिक्षा दीक्षा पर ढंग से ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जब वे सफल हुए और ज़मींदारी वापस प्राप्त की तब इन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई की व्यवस्था की और घर पर ही उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था की। वहाँ पर इन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, लेकिन पढ़ने लिखने से ज़्यादा इन्हें घुड़सवारी करने, तलवारबाजी करने या कुश्ती लड़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। अपने पिता की मृत्यु के बाद में कुंवर सिंह अपनी रियासत की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली, और लेकिन उन दिनों में जो अंग्रेज़ हुकूमत थी या जो अंग्रेज़ शासन हमारे देश पर था उन दिनों, तो उनके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इन्होंने संकल्प लिया ब्रिटिश हुकूमत से के विरुद्ध लड़ने का, उनके अत्याचार बंद करवाने का, ख़त्म करवाने का उन्होंने संकल्प लिया। और इसके लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने का भी संकल्प लिया और उसके लिए पूरे जोश तैयारी से वे लग गए और रणनीति बनाने लगे अंग्रेज़ों से युद्ध करने की। और उन्हें अपने जो देश के प्रति स्वाधीनता की भावना, देशभक्ति की भावना और उसकी जो प्रेरणा है, वे जगदीशपुर के जंगलों में एक बाबा थे जिनका नाम था बसूरिया बाबा, उनसे उन्हें प्रेरणा मिली थी। इसी से उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई और सक्रिय भी रहे, सक्रिय रूप से युद्ध भी लड़े अंग्रेज़ों के विरुद्ध। इन्होंने जगदीशपुर पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया तो ये आरा चले गए। वहाँ दानापुर के सैनिकों के साथ मिलकर आरा पर इन्होंने जीत हासिल की। वहाँ के सैनिकों के साथ में मिलकर अलग अलग जगह होते हुए ये अंग्रेजी सेना को हराते हुए आगे बढ़ते रहे और ग्वालियर, जबलपुर भी पहुँचे। इसके बाद इन्होंने फिर से अपने जगदीशपुर पर अधिकार प्राप्त किया, और लेकिन वह जीत इनकी ज़्यादा दिन तक नहीं मना पाए। उस जीत का उत्सव या जश्न ज़्यादा दिन तक नहीं मना पाए, क्योंकि 3 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी जो वीरता के किस्से हैं उनके साथ ही इनकी जो सहृदयता है या इनकी जो व्यवहार कुशलता है उसके बारे में भी आगे हमने पढ़ा था। अब पढ़ते हैं इसमें आगे। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। तो उनकी जो बहादुरी के किस्से हैं उसमें से एक बताया गया है कि एक बार वे अपनी सेना के साथ जब अलग अलग जगहों पर युद्ध करके अंग्रेजों के साथ और जीतते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे, तो एक बार गंगा पार करनी थी उन्हें, तो अपनी सेना के साथ में
गंगा पार करनी थी और अंग्रेज सेना लगातार उनके पीछे थी। ऐसे में अंग्रेज़ों के होते हुए पूरी सेना को पार करना गंगा बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने चतुराई दिखाई और ये अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना बलिया के पास से हाथियों पर बैठाकर पार करवाएंगे। तो उस समय जो सेनापति था डगलस, उसे ये खबर मिली तो वह भी फ़ौरन बलिया पहुंचा बहुत बड़ी सेना लेकर। लेकिन कुंवर सिंह ने तो सिर्फ झूठी अफवाह फैलाई थी। तो वे शिवराजपुर नामक जगह से अपनी सेना को नाव में बैठाकर गंगा पार करा दी। और इसकी खबर जब डगलस को मिली तो वह भागता हुआ फटाफट से वहाँ से निकला बलिया से और शिवराजपुर पहुँचा। लेकिन तब तक कुंवर सिंह की सेना गंगा पार कर चुकी थी और बस एक आखिरी नाव बची थी जिस पर खुद कुंवर सिंह सवार थे। तो अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की है अकिंचन भेंट स्वीकार करो। तो जब उनकी सेना गंगा नदी पार कर गई और सिर्फ आखिरी नाव में जब वे खुद बैठे थे अपनी सेना को आगे भेजकर, तो डगलस वहाँ पहुँच गया और उसे ये मौका मिल गया उन्हें मारने का, ख़त्म करने का, और उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। तब उन डगलस की एक गोली इनके बाएं हाथ की कलाई में लगी और उसे भेदती हुई निकल गई। तो उस समय अगर गोली लग जाती थी तो उसका इलाज नहीं हो पाता था और वह शरीर का जिस भी भाग में या जिस भी हिस्से में गोली लगी है उसका जहर फैल जाता था। तो कुंवर सिंह ने सोचा कि अब तो गोली लग गई तो यह हाथ भी बेकार हो जाएगा और जल्दी ही गोली का जहर फैल जाएगा। तो उन्होंने उसी क्षण उसी समय गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखते हुए अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया और ओजस्वी स्वर में कहा कि हे गंगा मैया, अपने प्यारे की है अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अकिंचन कहते हैं तुच्छ या छोटी सी। आगे वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए ज़मीन दान में दी जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। तो वीर कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लोहा लिया, मतलब अंग्रेज़ों से तो लड़ाई की ही, लेकिन उन्होंने सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए उन्होंने ज़मीन दान में दी जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया, यानी स्कूल बनी वहाँ पर आरा ज़िले में। और कहा जाता है कि उनकी खुद की आर्थिक स्थिति, यानी कि पैसे उनके पास भी, जो आर्थिक स्थिति है वो उनकी भी अच्छी नहीं थी, पैसे उनके पास भी ज़्यादा नहीं होते थे, लेकिन फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। जो गरीब होते थे उनकी सहायता वे करते रहते थे। और उनके इलाके में अनेक सुविधाएं, क्योंकि वे ज़मींदार थे तो अनेक सुविधाएं अपने इलाके में की उन्होंने प्रदान की। उसमें से एक तो है आरा जगदीशपुर की सड़क और दूसरी आरा बलिया की जो जोड़ने वाली सड़क है उनका निर्माण उन्होंने करवाया। और उस समय नल तो होते नहीं थे, तो उस समय जो जल पूर्ति है, पानी की आवश्यकता पूरी करने के लिए लोग कुएं खुदवाते थे या तालाब बनवाते थे। तो उनके लिए भी कुंवर सिंह ने कुएं खुदवाए और जलाशयों का भी निर्माण करवाया, तालाबों का निर्माण करवाया। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी
दुश्मन होते हैं भयभीत, वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय के गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो जो कुंवर सिंह थे वे उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, यानी कि बहुत भावुक और दूसरों की संवेदनाओं को समझने वाले व्यक्ति थे। उनकी सेना में इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन जो कि मुस्लिम थे वो भी उच्च पदों पर आसीन थे। तो उनके यहाँ क्योंकि भेदभाव नहीं किया जाता था हिंदू मुस्लिम में, तो हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने जितनी पाठशालाएँ बनवाई उतनी मकतब यानी कि उर्दू पाठशालाएँ भी बनवाई, और उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार के कई लोक भाषाओं में उनकी यशोगाथा के, उनके वीरता के जो किस्से हैं वो उन गीतों में गाए जाते हैं। आज भी यशोगाथाएँ उन गीतों में गाई जाती हैं। और इसी में बिहार के एक प्रसिद्ध कवि हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जिनमें इनका भावार्थ देखते हैं। पहले शब्दार्थ, अमरपुर कहते हैं स्वर्ग को, या ऐसा देश, पुर मतलब देश, जहाँ पर अमर लोग रहते हैं, अमर ही रहते हैं यानी कि देवता, तो इसलिए अमरपुर को ही स्वर्गलोक कहा जाता है। अरिदल का मतलब शत्रु सेना या शत्रु दल। प्रविशनी मतलब जन्म देने वाली। अतीत मतलब बीता हुआ कल। तो चला गया यूँ कुंवर अमरपुर, यानी जो कुंवर सिंह है वो इस तरह से चले गए स्वर्ग की साहस से सब अरिदल जीत, जो भी उनके शत्रु थे उनको अपने साहस से, क्योंकि इतनी अवस्था होने पर भी उन्होंने पूरे उत्साह के साथ युद्ध में भाग लिया, तो साहस से सब अरिदल जीत अपने शत्रुओं को जीतते हुए उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत, यानी कि इतना खौफ या इतना डर बैठ गया था उनकी वजह से शत्रुओं में कि उनका चित्र भी देखकर वे लोग डर जाते हैं। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, जहाँ उन्होंने जन्म लिया, वीर को जन्म देने वाली वह भूमि धन्य है, और साथ ही वह वीर धन्य है, और वह अतीत भी जिसमें वह थे, जिस समय में वह अतीत भी धन्य है। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय के गीत, उनकी यशोगाथा का वर्णन हम करते रहेंगे, गाते थे और गाते रहेंगे आगे भी। स्वतंत्रता का सेनानी था, आज़ादी का दीवाना था। तो जो वीर सिंह थे वे कुंवर सिंह वे स्वतंत्रता के सैनिक थे और आज़ादी उन्हें प्रिय थी। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था, यानी कि कुंवर सिंह की जो वीर गाथा है उसे सभी गाते हैं। वह भी एक बहुत ही मर्दाना यानी कि वीर व्यक्ति थे। ये था हमारा पाठ वीर कुंवर सिंह के बारे में, जिसमें हमने इस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में जाना।